What about Virat Kohli? He consistently keeps on taking the pressure and keeps, bringing India back to life from very, very, dangerous situations all the way to the victory podium. और बड़े आराम से शॉटे मारा था, कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थल्ली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन, या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था। जिसको कहते हैं कि सादगी में भी अदा होती है, वो मुझे लगता है कि आज की बैटिंग थी कि विराट ने और के राहुल ने जो शानदार बैटिंग की है, मैं बड़ा इंप्रेस हूं। देखिए आप के राहुल की समझदारी देखिए, कितना आराम से तसल्ली से उसने अपने आप को सेटल इन किया, मुश्किल टाइम गुजारा। बॉल जब फिर बॉल गीला हो गया, बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने फेंटा भी लगाया। सो वेल डन के राहुल। 2 घंटा प्रो पाकिस्तान, घंटे सुन ले, घंटे 13 घंटा बच गया है। दुनिया में सिर्फ एक ही किंग है जिसको विराट कोहली बोलते हैं, और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही टीम खेल सकती है जो है हिंदुस्तान की टीम। किंग इज ऑलवेज किंग। मैं आज की इनिंग्स देख के फिर आपको ये कहूंगा कि ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है। वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो 150 के मुताबिक खेलेगा। कि विराट कोहली तारीख का बेहतरीन चेजर है, बिल्कुल वनडे क्रिकेट की तारीख का, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, कोई करीब नहीं आता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। I think it just shows his class. He is King Kohli. He is the master of finishing matches. He is the master of run chases. इसमें कोई दो राय नहीं। और he is the chase master. I told you, Rizwan Haider साहब, the best bat on India when you have the chase master. चेज मास्टर ऐसे नहीं कहते। आज कोई गटर नहीं निकलेगा, कोई नहीं बोलेगा ऐसी इनिंग। घंटों बताओ क्रिकेट का अब्बू कौन है, अब मुझे घंटों बताओ क्रिकेट का अब्बू कौन है, अब मुझे घंटों बताओ ना, और घंटों बताओ मुझे क्रिकेट का अब्बू विराट कोहली है। कि जब मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग खड़े होते हैं, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ क्रिकेट के अब्बू खड़े होते हैं। याद रखिएगा, मतलब विराट का तो पुराना मंजन है। विराट ऑस्ट्रेलिया को हमेशा बोल के ठोकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह से विराट कोहली ने आज पारी खेली है उसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी विराट कोहली की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रही है। दोस्तों, हमेशा विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना की जाती है, लेकिन आप इस पारी को देखिए विराट कोहली की और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कभी बाबर आजम ऐसी पारी खेल सकते हैं जहां पर शुरू के 3 बल्लेबाज 0 रन बना के आउट हो जाएं और टीम का स्कोर हो 2 रन पे 3 विकेट, उसके बाद ऐसी जबरदस्त पारी खेलना मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम की बस की बात है। इसी बात पे चर्चा हुई है पाकिस्तानी मीडिया की। आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए कि विराट कोहली और बाबर आजम की जो तुलना की जाती है इस पे लेकर पाकिस्तानी मीडिया की क्या राय है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों। Dangerous situations all the way to the victory podium. I think जो ये दोनों बैट्समैन थे बहुत ज़्यादा इंडिया डिपेंड भी करती है मिडिल ऑर्डर में इनके ऊपर। तो कोहली जिस तरह खेलता है, जैसे वसीम भाई ने 10 साल से या 12 साल से वो इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है, टाइम टू टाइम ग्रेजुअली और बेहतर होता जा रहा है। उसको इस क्रंच सिचुएशन में इनिंग बिल्ड करनी आती है। एक कैच ज़रूर छूटा उसका, एक बहुत कॉस्टली कैच था ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके बाद कहीं भी उसे चांस नहीं दिया। और एक और चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा के राहुल के लिए, आज वो फील्ड में 90 ओवर्स रहे, 50 ओवर, ऑलमोस्ट 49 ओवर्स कीपिंग की। इवन विराट, हाँ, इवन विराट वाज देयर, बट कीपिंग 50 ओवर करना, 49 ओवर करना, कौन सी जॉब है कीपिंग? आप बता रहे थे हमें ऑफ द फील्ड। प्लीज क्या बता रहे थे? बताएं। उठन बैठन दैट वाज एक्सेप्शनल। ये आप देखें, उसके बाद कोई चांस नहीं, कहीं महसूस नहीं हुआ विराट के साथ खेलते हुए कोई थकन नजर आ रही है। द रनिंग बिटवीन द विकेट वाज फिनोमिनल, वाज फैंटास्टिक। एंड फिटनेस तो इंडिया की टीम की फिटनेस की तो बात उस दिन आप देखें, विराट कोहली वो बता रहे हैं 50 ओवर उसने फील्डिंग की है और मेन जगह पे फील्डिंग की है, हॉट स्पॉट पे फील्डिंग की है। हॉट स्पॉट वो होता है जहां गेंद ने जाना होता है, वो कहता है मैंने वहां जाना है। अगर ऑफ स्पिनर लगा है तो कहेगा मैंने मिड ऑन या मिड विकेट पे जाना है ताकि ज्यादा बॉल मेरे पास आए। 90 ओवर दे वर इन द ग्राउंड। उसने चौके सिर्फ 6 ही मारे हैं, बाउंड्रीज सिर्फ 6, बाकी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट, एंड दैट शोज इन दैट वेदर इट वाज 34 apparently but felt like 43 44। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो बात की कि बाउंड्रीज उन्होंने सिर्फ इतनी लिमिटेड बाउंड्रीज मारी, बाकी उन्होंने सारे रनिंग बिटवीन द विकेट किया। दिस आल्सो शोज द टेम्परामेंट, द कंसंट्रेशन। चला सकते थे, लेकिन के राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। और बाय द वे 50 ओवर कीपिंग भी की उसने, फिर वो लिटरली क्लोज टू 40 ओवर्स 50 ओवर्स तक वो बैटिंग भी किया है उसने। सो ये आप देखते हैं ना, सारे लोग कहते हैं विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन विराट कोहली के जो रन ले रहा है, विराट जो तेज भाग रहा है,
उसके साथ केएल राहुल भी तो भाग रहा है ना। लेकिन अब 50 ओवर उसने कीपिंग नहीं की विराट ने, लेकिन केएल राहुल ने की हुई है, तो उसकी फिटनेस की बात की जाए और ये देखा जाए कि यार ये लड़का बहुत इंजरीज के बाद आया, कोविड के बाद आया, तो ही इज द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ, लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ कि यार ये एक कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है स्टार्क को, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही लेट खेलता है, बहुत पास आके खेलता है, बहुत अपने पास बॉल को लाता है फिर खेलता है। और आई थिंक आज की बारी, अगर आप ये कहते हैं कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली का और केएल राहुल की बारी का, तो मैं आज बिल्कुल ओपन नहीं कहता हूँ यार। बेशक विराट ने बहुत ज़्यादा रन किए हैं, सारा कुछ है, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज़ लगे मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा, तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फेंटी भी लगाई। सो आई थिंक कंप्लीट पैकेज, मेहनत कर रहा है। हाँ, वही बात है कि वो, मैं उसको देखते हैं तो इतनी हैरत होती है कि बंदा यार इतनी शदीद गर्मी में है, जहाँ पे शर्ट्स जो है जर्सी गीली हैं, 60-70 रन पे खेल रहा है, सामने वाला पार्टनर थक गया है भाई, नहीं लेने, दो नहीं लेने, वो आधी क्रीज पे चले जाता है भाई, 2 ले। मतलब केएल राहुल उनसे उम्र में कम है बिल्कुल, और फिटनेस अच्छी है केएल राहुल की भी, लेकिन उसको मैच ही नहीं कर, उसको मैच करते थे धोनी बिल्कुल। वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट उन दोनों की देखने में आती थी ना, धोनी क्यों मैच करते थे? वो फिटनेस नहीं, फिटनेस का वो नेचुरल रनर था। हाँ, देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट में अगर उनको कोई टफ टाइम देता था ना कोहली को, ओनली धोनी, मतलब उसके अलावा कोई नहीं, वो नेचुरल था ना। महेंद्र सिंह धोनी नेचुरल स्प्रिंटर था, लेकिन विराट कोहली ने फिटनेस से बनाया अपने आप को। तो जब इस किस्म का बंदा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, विराट कोहली की फिटनेस अच्छी हुई ना, ये 40 साल तक खेलेगा, 40 साल तक क्रिकेट। नहीं, आप कह रहे हैं 100 सेंचुरी करवा के रहेंगे अभी यार, 40 साल तक खेलेगा, 78 79 34-35 का तो हो गया ना। तो इस अभी फिट देखो, अगर कोई इंजरी वगैरह नहीं, 40 साल तक आराम से खेलेगा। आज भी किसी भी रनिंग में 30 साल के लड़के को आराम से 40 साल आराम से खेले, कोई मसला ही नहीं। तो 40 साल तक भाई, अगर बहुत सारे हमारे इंडियंस भी जो है यहाँ पे मौजूद है, 40 साल तक अगर वो खेले, तो मुझे तो लगता है वो सचिन के वनडे की सेंचुरी का रिकॉर्ड सचिन का रिकॉर्ड तो तोड़ दे। और आज यार 85 पे आउट हो गए, कर लेते सेंचुरी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज एक और 100 हो गया। हाँ, होना चाहिए था, जिस किस्म की इनिंग्स थी, लेकिन उनका नहीं हुआ, तो केएल राहुल का हो गया। केएल राहुल ने भी आखिर में चौका मार के फिर छक्का मारना था, वो सर पकड़ के बैठ गए कि वो एक्स्ट्रा शॉट मारा चाहिए, हो गया वो मैच ही खत्म। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आप बात करते शो स्टार्ट होने से पहले, वो ट्राई उन्होंने चौके की थी। हाँ, वो थोड़ा सा चौके की थी। फिर उसके बाद आई थिंक 1 रन रह जाता, उसके बाद उन्होंने फिर पूरा मारना। अच्छा, वो छक्का भी बहुत क्लोज हुआ, वो स्पेक्टेटर्स में गया भी नहीं है, वो बाउंड्री की तरह से बाहर गिरा, तो वो थोड़ा सा अच्छा टाइम भी हो गया, अच्छा मिडिल भी हो गया। बहुत उम्मीद है, बहुत ख्वाहिशात है कि वो भी इसी तरह करे, बट ही स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो यार, क्योंकि जो कोहली की जो गेम की रीडिंग है अंडर प्रेशर, वो कमाल है। मतलब कहीं भी वो खेल रहा हो, लेकिन द नंबर ऑफ मैचेस दैट ही हैज वन फॉर इंडिया इन रन चेसेस, इन बिग रन चेसेस इज लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आज भी क्या, मतलब जिस वक्त वो बैटिंग करने आया है और केएल ने जब उसको ज्वाइन किया, तो इंडिया वन डीप ट्रबल एट चेसिंग जस्ट 200, बट 3 डाउन फॉर 2 रन, जस्ट 2 रन। और व्हाट, मतलब ठीक है यार, फेलियर सबका होता है, हर मैच में तो हर आदमी नहीं चल सकता, लेकिन आई मीन जिस तरह से आज ईशान किशन और वो आउट हुए, श्री अय्यर शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, भाई आप मतलब इस वर्ल्ड कप में अगर इस किस्म के शॉट्स आपने खेलने, तो भाई फिर आप भूल जाए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। ये मैं बता दूं, एवरीवन हैज टू पुट अ हाई वैल्यू ऑन द विकेट, एंड दैट इंक्लूड्स ऑल द टीम। आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के 3 विकेट गिरी हिंदुस्तान की, तो यकीन करें लोग बड़े परेशान हो गए थे। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि भाई पूरे गोटियां मुंह में आ गई है, ये क्या होगा भाई, और वो भी 0-0 पे आउट। लेकिन भाई अपने को काफी ज्यादा यकीन था। 1992 से हिंदुस्तान की टीम को फॉलो कर रहा हूं, जब अफगानिस्तान की टीम थी भी नहीं, तब से हिंदुस्तान की टीम को देख रहा हूं, हर एक प्लेयर को देख रहा हूं, हर एक बॉलर को, हर एक बैट्समैन को। लेकिन हमें पक्का यकीन था, हमने 3 विकेट गिरने के बाद जाके पोस्ट किया था, एक नहीं 3-4 जगह कमेंट किए थे, हमने कहा हौसला रखो, विन हिंदुस्तान का है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 68 पे ऑल आउट होंगे हिंदुस्तान के, लेकिन हमें यकीन था कि अगर विराट कोहली और केएल राहुल अगर 150 रन बना लिए, तो फिर ये मैच हिंदुस्तान का हो जाएगा। और हमें पक्का यकीन था। आज जिंदगी में पहली बार दोस्तों मैं बड़ा रिलैक्स मैच देख रहा था। जब दुनिया रिलैक्स मैच देखती है तो मेरा दिल धड़कता है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं बड़ा रिलैक्स मैच देख रहा था, क्योंकि विराट कोहली की एक आदत है, जब जब टॉप ऑर्डर की विकेट गिरती है, विराट कोहली पूरा सिचुएशन संभाल लेता है। मैं आज अफगानिस्तान की टीम के घंटों को भी कहना चाहता हूं कि घंटों सुन लो, तुम लोग 2 रुपए वाले घंटे हो। बाबर आजम लौटा है भाई, धर्मशाले का लौटा है बाबर आजम। दुनिया में एक ही किंग चल सकता है, जंगल में एक शेर होता है, 2 की गुंजाइश नहीं होती, और वो शेर है विराट कोहली। भाई विराट कोहली ने आज ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान की टीम को जितवाया है कि यकीन करें दोस्तों कि खुद 99% हिंदुस्तान के लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि आज का मैच हिंदुस्तान जीतेगी। इंडिया को हमेशा बोल के ठोकता है। नहीं, विराट ने भी 14-15 गेंदों पे किए 4 रन, लेकिन मिड विकेट पे कैच नहीं थमाया। उसने फिर बताया कि मैं कर क्या सकता हूं। देखिए, मैं ये विराट कोहली का इन मैचों में ऑडिशन तो है ही नहीं। अब आज आप ये समझे, छक्के चौके, हारिस रऊफ वाली पिटाई आपको ज्यादा पसंद है। वो माहौल कुछ और था, वो फॉर्मेट कुछ और था, पर यकीन कीजिए, अगर आपको लगता है कि यार वासे भाई आप क्रिकेट की बड़ी बारीक बात बताते हैं, तो मेरी बात पर यकीन कर लीजिए।
ये वाली विराट और राहुल की इनिंग, वो 300 वाली पाकिस्तान पे जो रन बनाए थे, ये चेजिंग कॉस्ट और फंसी हुई विकेट थी, उससे भी 2 स्टेप आगे है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में इन दोनों ने जिद्दोजहद की। सिंगल डबल एक्यूमुलेट करना रन्स आसान नहीं होते, जब तक रन्स को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे। अगर इज्जत नहीं देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज रियल क्रिकेट। रियल क्रिकेट ये है कि कहीं पिच 300 की होती है, कहीं 350 की होती है, वहां आपको पेस को लेके चलना है। इस विकेट पर 3 विकेटें 2 रन पर गिर जाने के बाद विराट ने राहुल को गले में हाथ डाल के समझा दिया था कि राहुल अब रन छोड़ो, सिर्फ सर्वाइव करो, आधे 1 घंटे फिर सोचते हैं। ट्विटर पे एक वीडियो मैंने और डाल दी है कल की। लोग बोलते हैं कि यार इनको शायद इलाम होता है, नहीं हमें क्रिकेट का इलाम तो हो ही जाता है। हमें पहले से ये बताना कोई शौक ही नहीं होती कि हम ये बता रहे हैं। हमने बड़ा प्रिसाइज बताया, बारिश हो जाए कुछ हो जाए इंडिया जीतेगा, हमने नाम नहीं बताया जिताने में किरदार कौन अदा करेगा, हमें भी नहीं पता था। हम सिर्फ एक ही आदमी को जानते थे जिसका नाम है विराट कोहली, कि जब वो खड़ा हो जाएगा तो अपोजिशन की फट जाएगी, और वो फाड़ के निकला, पूरी बजा के निकला, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही कवर में दबका के निकला। अच्छा ये मोमेंटम आता कहां से? अबे भैया मोमेंटम गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर आप समझे नहीं। मतलब ये वो खिलाड़ी है जब वो बल्ला कंधे पे रख के निकलता है ना, तो फिर वो समझ लीजिए कि अपोजिशन को कंधे पे रख के बाहर फेंक देता है। इस सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, लल्लू पंजू टीम पे कोई भी बना ले, ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट रिजिलियंट, द मोस्ट मेंटली फिट साइड, वहां पे आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए था। ये होता है बड़ा प्लेयर जो दिखाता है, बताता है, उठाता है, उड़ाता है और बताता है कि बेटा अब्बू जान को किंग क्यों कहा जा। अभी तो बहुत सारे, अभी साल पहले तक ये हाल थी कि छोड़े, अब नए नए बच्चे निकले हैं तो किंग किंग, और कुछ बच्चे वो 1-2 चौर आते हैं, इतना नाम बिगाड़ते हैं। नजर आया विराट कोहली ना हो तो तुम्हारी टीम क्या है, और विराट कोहली हो तो दुनिया भर की टीमें क्या है। दुनिया का बेस्ट पेस अटैक एक तरफ था, विराट और राहुल एक तरफ थे, उधेड़ के रख दिया 52 बाले पहले। लेकिन ये कोहली का कमाल था ना, 165 की जब पार्टनरशिप लगती है, टोटल 33 रन रह जाते हैं, तो फिर केएल राहुल तो खड़ा है ना, वो तो है, साथ में हेजलवुड को छक्का मारने वाला हार्दिक पांड्या भी मौजूद है। आपसे कहा दुनिया क्रिकेट का सबसे खौफनाक व्हेन इट कम्स टू पेस हार्दिक पांड्या, केएल राहुल आपको कहा इनके लिए टेलर मेड है, आपको कहा दिल इनके लिए इतना जरूरी है।